माँ, बेटे और बहू तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय धीरज अपनी पत्नी से बोला, रीता, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में आलस मत किया करो यार। एक हाउसवाइफ ही तो हो, पूरा दिन करती है क्या हो? कुछ अलग तरह का खाना बनाया करो, रोज़ एक जैसा खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। रीता बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। कुकर की सीटी बजती है। रीता रसोई घर से बाहर आते हुए बोलती है कि आज मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। धीरज बोला, तुम दोनों को अपनी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। इतने में दरवाजे की बेल बजी। रीता खाने की टेबल से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर अमृता खाने के टेबल पर फिर से बैठकर खाना खाने लगी। तभी माँ बेटे से बोली, अगर तुमने दरवाज़ा खोला होता तो क्या हो जाता? बेचारी खाना छोड़कर उठी पार्सल लेने के लिए। तो बेटा माँ से बोला, सॉरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और वो रूम में चला गया और रीता को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे ढूंढ कर दो। रीता खाने की टेबल से उठने लगी। तभी सास ने उसे रोका, वो छोटा बच्चा नहीं है, खाओ तुम खाना। कुछ देर बाद रूम से धीरज की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। धीरज ऑफिस के लिए चला गया। रात में आलू बड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देखकर धीरज और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। रीता रात का सारा काम निपटा कर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह धीरज बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह पूरा बेडरूम अस्त व्यस्त कर दिया। धीरज अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय से नहीं मिलती। इन औरतों के पास कोई काम होता ही नहीं, दिन भर सामान इधर से उधर करती रहती हैं। रीता रूम में आती है और रूम की हालत देखकर रीता धीरज पर गुस्सा हो जाती है और पूछती है, क्या ढूंढ रहे हो? धीरज पूछता है, मेरी फाइल कहाँ रख दी? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। रीता तुरंत फाइल निकाल कर देती है और धीरज से कहती है कि सारा सामान इधर उधर करने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता। पूरा रूम अस्त व्यस्त कर दिया। क्या पूरा दिन मेरे पास यही काम रहता है? मैं पूरा दिन यही काम करती रहूंगी? धीरज रीता पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम करती हो दिन भर? दिन भर सोती रहती हो। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ऐसा बोलकर धीरज ऑफिस चला जाता है। दोनों की बातें सासू माँ सुन रही थी और माँ रीता के पास जाती है। तभी रीता रो रही थी। सास ने रीता को शांत किया। दोनों ने धीरज को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह धीरज नींद से जागा। तभी वो सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। माँ बोली, रीता घर पर नहीं है, वो अपने मायके गई है। धीरज रीता को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ बोलती है कि उसे फ़ोन मत करो, वो मायके ही तो गई है, 2-4 दिन में आ जाएगी। धीरज फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। न चाहते हुए भी धीरज चाय बनाने के लिए किचन में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, धीरज को बुलाती है। धीरज सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाकर देगी। माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। धीरज चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी है, पर रीता जैसी नहीं है, वो चाय में तुलसी की पत्ती भी डालती थी। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब चाय बनाना तब ध्यान रखना। धीरज माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद धीरज अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से धीरज की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। ठीक है, बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया था,
तभी धीरज बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे पैर बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर तक रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। धीरज अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ बोलती है, मुझे वो होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? धीरज बेटा, तुम माँ से प्यार नहीं करते हो क्या? तभी धीरज खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है और थोड़ी देर में 2 थाली में खाना लेकर आता है। धीरज ने दाल चावल बनाया है। ये देखकर माँ बोलती है, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? धीरज बोला, माँ, दाल चावल बनाना आसान था। तभी माँ बोलती है कि रीता होती तो मुझे मटर पनीर बनाकर ज़रूर खिलाती। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। धीरज ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उसे बोलती है, अरे बेटा, दाल में नमक बहुत कम है, जाओ थोड़ा नमक लेकर आओ। वो खाना खाते खाते उठता है और किचन से नमक लेकर आता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और बोली, बेटा थोड़ा पानी लाना। बेटा फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। इस सब में धीरज के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। धीरज को अब समझ में आ रहा था कि वो रीता के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो ये सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। ये सब सोचते सोचते धीरज खाना खा रहा था। उसके बाद माँ धीरज को बर्तन धोने के लिए कहती है और उसके बाद आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो धीरज को बुलाकर चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद धीरज रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। इन सभी कामों की वजह से वो चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन वो जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वो रीता के बारे में सोच रहा था। हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रीता के साथ। यही सब सोचकर मन में पछता रहा था। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है। वो उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रीता उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रीता अपने मायके नहीं गई थी, धीरज से छुपकर उनके ही घर में रह रही थी। ये तो सास और बहू का प्लान था। धीरज रीता को देखकर खुश हो जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। वो रीता से बोलता है, मुझे लगता था घर का काम करना बहुत आसान होता है, पर ऐसा नहीं है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो काम भी हम दोनों को करना चाहिए। दोनों की बातें माँ बाहर से सुन रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।